हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन नायक और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ नायक में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, जिसका मैं आज आपको वो सवाल बताऊंगा जो कि पेपर में हर वर्ष 6 नंबर के पूछे जाते हैं। जो कि हर वर्ष हमको कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 6 नंबर का पूछा ही जाता है और वो आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है पहला। क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है हमारे पास? दो अंकों की दो अंकों की संख्या का योग कितना हमारे पास? 9। कितना है? 9। तो इस संख्या का 9 गुना, कितना गुना? 9 गुना। 9 गुना तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितनी है हमारे पास? 2 गुना है। यदि हम संख्या के अंकों को पलट देते हैं तो वो कितनी हो जाती है? 2 गुना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं, यानी कि हल लिखते हैं। सबसे हम क्या करेंगे इधर? पहले सबसे पहले हम इधर लिखेंगे हल। हमने इधर लिखा हल, हल लिख दिया। आगे देखते हैं। आगे हम करते हैं इसको कि भाई हमें सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि प्रथम संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी। इसमें तो हमें पता नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे इधर? सबसे पहले मानेंगे। क्या मानेंगे इधर? कि भाई माना 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 इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x तथा ढाई का अंक, दही का अंक बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? y है। ये हमने मान लिया इधर। आगे तथा 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 इसीलिए संख्या संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास फिर? यानी कि ढाई y कितना है हमारे पास? y यानी कि प्लस इकाई के अंक पर क्या हमारे पास? x। चलिए ये हो गया इधर। आगे हमारे पास क्या है? प्रश्नानुसार। आगे हमारे पास क्या है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हमारे पास? प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। हमारे पास दो अंकों की संख्या का योग। तो दो अंकों की संख्या क्या होगी हमारे पास भाई? पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या बोले तो x प्लस y, और इन दोनों संख्या को योग कितना हमारे पास? 9, जिसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। आगे अब आगे देखते हैं। आगे क्या हमारे पास? तो इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का 9 गुना है हमारे पास? हमारे पास कौन संख्या का 9 गुना है? जो हमारे पास ये संख्या है, इसका कितना है? 9 गुना, यानी कि 10y प्लस x, और इसका कितना है? 9 गुना है। 9 गुना। आगे देखते हैं। आगे क्या आराम से कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यदि हम इस संख्या के अंकों को पलट देते हैं, यानी कि इकाई के स्थान पर, यानी कि इस इकाई वाले को हम दही की जगह पर लिख दें और दही वाले को इकाई पर लिख दें, तो वो कितना हो जाता है हमारे पास? वो हो जाता है हमारे पास 2 गुना। कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। यानी कि इसको हम ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ पर दही की जगह पर x और इकाई की जगह पर पाई कर दें, तो वो संख्या 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी। तो अब इसका हम आगे हल करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? इसका हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, यानी कि 10y प्लस x, यानी कि 9x हो जाएगा। 9x बराबर 20x प्लस 2y, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं? पदों को इधर ले लेते हैं, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 90y प्लस 9x
और माइनस के 20 यानी कि 20x माइनस के 2y बराबर 0 रह जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास 20x माइनस का है और 9x प्लस का है, इनको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस के 11x और ये हमारे पास माइनस का है और ये हमारे पास प्लस का है। इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 88, वो भी प्लस के y, 88y बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा इसमें हमें कॉमन ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। इसमें से हम क्या कर लें, कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस के 11 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे इधर बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस के 8y बराबर 0। अभी ये हमारे पास देख रहा है कि ये गुणा में है और बराबर से उधर भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 8y बराबर 0 बटे माइनस के 11। इसका भाग दे दें तो वही चीज हो जाएगी, यानी कि x माइनस के 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। चल इसको थोड़ा सा उधर करते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं इधर। ये हो जाएगा, अगर हम इसको देखते हैं ये हो जाएगा फिलहाल में अभी हमारे पास समीकरण सेकंड मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं आगे, अब हम इधर देखते हैं, अब करेंगे इसको तो इस समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण है लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हम समीकरण फर्स्ट देखते हैं हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9। सेकंड हमारे पास है कि x माइनस 8y बराबर 0, 8 बराबर 0। अब हम क्या कर देंगे इसको, इनके घटाने थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, घटाने पर क्या होता है, नीचे वाली संख्या उसके हम चिन्ह चेंज कर देते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x माइनस प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे आपस में, यानी कि 0 बचेगी। इधर हम देखते हैं ये भी प्लस वो प्लस तो हो जाएगा 9y बराबर 9। अब ये हमारे पास गुणा में बराबर से हो जाएगा तो ये भाग में, y बराबर 9 बटे 9, 9 एकम 9, 9 एकम, इसका हम क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आएगा y बराबर 1, अब क्या करेंगे अब हम देखते हैं कि भाई y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। y यहाँ लिखते हैं y बराबर 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है हमारे पास कि भाई x प्लस वाई बराबर 9। हम क्या कर देंगे इधर x प्लस वाई की जगह पर 1 और बराबर 9। अभी ये प्लस में बराबर से हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि x बराबर 9 माइनस 1 और x बराबर 8, यानी कि हमारे पास जो आ गया, क्या हो गया हमारे पास, अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास कि x बराबर 8 और y बराबर 1, ये हमारे पास ना आ गया। हमें क्या बताना था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या बराबर हम लिखेंगे इधर संख्या बराबर हमारे पास क्या था कि वे 10y प्लस x। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या है कि 10 y का मान कितना है हमारे पास 1 प्लस और x का मान 8, तो 10 एकम 10 और 8 18, तो वह संख्या क्या होगी हमारे पास 18 संख्या होगी। ये इसका फाइनली आंसर होगा, ये इसका क्या होगा फाइनली आंसर होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।